चल रही है वहाँ चला नहीं होगी डाउनलोड होगी। लाइट किस चला है फ्लैश करवाने के लिए जैसे आपको पता है कि हाँ जी सर 2 मिनट भाइयों मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि आपको पता है कि पिछले 4 घंटों से लगातार नेशनल हाईवे बंद है जम्मू कठुआ, और प्रोटेस्ट अभी तक कंटिन्यू। फिक्र ना करो यार, दुनिया और सुबह बेशुमार हमने कोई लेनो देनो नहीं, डीसी नाल एसपी नाल एसएसपी नाल ये आप लोग काम करें। तब यह गल सोचो, मैं डीसी ना आते यह गल कही तेरी बच्ची नहीं है। 4 घंटा डीसी ना लगा 5 घंटा आउण में बाज पड़ दो कहना के काम है जी। डीसी आ गए किस गाड़ा जा मारा, जिस आदमी का रूठो है मारा आदमी का, हम उसका मुलाजिम है कोई क्यों तो मतलब जो है। अब जब हमने तय किया कि सितार उतरेगा यार भाई ना क्या बात है, ऐसा था ना सवाई बच्ची नहीं है क्या, मतलब को लेके गए थे, मैसेज तो दे सकते थे सर। ये कौन सी बात है, ये तो हो गया। सर एक मिनट गलत कर रहे हो यार, एक आदमी बात करो, हर बात का अब ऐसे आप भी एडमिट हो जाएंगे। नहीं हमें हल पता है सर, अब 4 बंदे आओ ना बात करो। सर हम जानते हैं कातिलों के ठिकाने, हम जानते हैं, हमें पता है कैसे। सुने मेरी अर्ज सुने, जो आपकी डिमांड है वो सारी डीसी साहब एक जज साहब को अपॉइंट कर सकते हैं कि चलो इंक्वायरी रिकमेंड कर देंगे। नहीं रिकमेंड करना क्या होता है, वो सर नहीं है आपको, आप तो ला पड़ते हो आपको। नहीं मुझे पता है रिकमेंड करना क्या होता है, इनके अख्तियार में नहीं है। हमने इनके लिए आपके लिए ये छूट रखी कि हम दोनों सड़कों पे बैठे हुए थे, डीसी साहब टाइम से आते हम चले जाते। अब जब डीसी साहब अकड़ गए, उनको पॉलिटिकल आकाओं ने कहा नहीं जाना सालों के पास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर उनके आका है पीछे तो हमारा आका बैठा हुआ है, हमारे ये भाई हमारे साथ। कोई बात नहीं सर, कल 10,000 लोग आएगा, उसके बाद डिप्टी सीएम आएंगे कम से कम, या सीएम साहब आएंगे, तब बात करेंगे। हम सर बात सुनो ना, आप बात सुनेंगे। याकूब का कत्ल हुआ था, डिवीजन कमीशन का आईजी आया था, वो कत्ल हमारा दबोच गए, हमारा पुलिस से काफी कत्ल दबोच है। हम बात करेंगे, हमने जो कहा है इंक्वायरी होगी और क्राइम ब्रांच की बनेगी और सीबीआई की इंक्वायरी होगी, तब हम उठेंगे। ऐसा नहीं उठेगा। ड्यू सबमिशन सर विद हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट कि डीसी साहब का बहुत मान है हमें, उन्हें बोलिए कि आप छुट्टी मनाएं, आप छुट्टी मनाएं, कोई बात नहीं। ये 8 बच्ची का कत्ल होता रहा, रेप होता रहा, और मुझे ये बताया जा रहा है, पुलिस अफसर ये कहते हैं भाई आज संडे है, छुट्टी है यार, क्या पागल वाली बात। वो बात छोड़ो ना, अगर देखो आपके पास कोई आया आपको बात करनी चाहिए, ठीक है। नहीं हमने बात करी ना, हमने कहा अगर आप जज साहब को अपॉइंट कर सकते हैं, किसी जज साहब को अपॉइंट करते हैं डीसी साहब, अभी चलते हैं। किसी बात का करो जज साहब की अपॉइंट। अच्छा
पानी जान पीना पानी डीसी साहब आएंगे तो थोड़ा पीछे चलिए जी बताइए जनाब, बताइए, बोलो बोलो। 2 मिनट बैठो यार क्या कहेंगे अब जनाब, क्या कहेंगे? जो आप मैंने हुक्म करो ना, क्या आप क्या चाहते मैंने बता दिया ना। क्या आप जज साहब को, एक मिनट चुप कर। आप किसी जज अगर आपके इख्तियार में है, जबकि मुझे पता है क्या इख्तियार में क्या नहीं है, अगर आपके इख्तियार में है किसी जज साहब को आप अपॉइंट कर सकते हैं। पुलिस नहीं, आपका वो जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कह रहे हैं वो भी कबूल नहीं है मैं, पुलिस भी नहीं। हाँ, किसी सिटिंग ईमानदार जज साहब की अध्यक्षता के अंदर अगर आपके इख्तियार में है कि आप इंक्वायरी इनिशिएट करवाते हैं और 24 घंटे के अंदर मुलजिमों को अरेस्ट करते हैं जिनके हम नाम बता रहे हैं, ठीक है, हम अभी नाम बताइए। सांझी पटवारी 1000 बार बताया सर, आपकी पुलिस को बच्चे को पता। एक आपका पुलिस वाला दीपक शर्मा और एक आपका सांझी का बेटा और उसके पीछे पूरा नेक्सस। अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट किया? नहीं, हम 3 घंटा देर बैठा हुआ, अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर आपकी इंतजामिया ईमानदार होगी। चुप कर डीसी साहब आए हुआ, चुप करो। जज साहब को करिए। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, ठीक है ना। ये जो मजिस्ट्रेट मेरे इख्तियार में इंक्वायरी नहीं है, लेकिन मेरे इख्तियार में ये जरूर है रिकमेंड करो। मेरी रिहाना मैडम से भी 2 बार बात हो गई है, ठीक है। वो बोल रही हैं आप रिकमेंड करो, हम सुबह पहुंचा देंगे गवर्नमेंट के पास, ठीक है। आप रिकमेंड कर दीजिए, सुबह जैसे जज साहब अपॉइंट होते हैं हम चले जाएंगे। नहीं, सुबह मेरी बात सुनिए, जज साहब जैसे अपॉइंट होते हैं हम चले जाएंगे। जब तक जज साहब को अपॉइंट नहीं करते ये जो 2 लोग हैं इनको मैं एसएसपी साहब को बोलता हूँ, इनको डिटेन कर लो। अभी कर लेते हैं। आपको वो पुलिस वाला वो भी कर ले, वो तो ऑलरेडी दोनों को नहीं डिटेन है, अभी कर लेते हैं। सुलेमान भाई कहाँ डिटेन है? परसों वो यूनिफॉर्म पहन के गया हुआ था। ठीक है ना, बात सुननी चाहिए। आपने मुझे अपनी तकलीफ बताई, मेरा काम है कि जो मैं आपकी तकलीफ का हल कर सकूँ कर दूँ, ठीक है। आपने पटवारी को बोला कर लो, शामो ना उसका पूत को वो है। चलो जो साहब ने बताया है, जो बैठे हैं शामा जो उसका बेटा, उसके बेटे ज्यादा भी है ना, हम दूसरों को क्यों बोले? ठीक है, जो है उसको बोलना है, किसी को नहीं बोलना। दूसरा आप क्या बता रहे हैं? दीपक को ही है, दीपक शर्मा SBO रही जुडिशियल इंक्वायरी के बाद मैं रेहाना मैडम से आपकी बात करवा देता हूँ। नहीं, रेहाना मैडम को ये भी पूछना, याकूब का कत्ल क्या किया? रेहाना मैडम एक मिनट वो इंक्वायरी ऑफिसर थी याकूब के कत्ल। उसको पूछना, काम नहीं है तो अच्छा, गुजारिश ये है सर, गुजारिश ये है आप नहीं, आप मैं क्या बात करूँगा सर, मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है कि मैं ऑफिसर से बात कर पाऊँ। हम चिट्ठी जो है सरकार को पहुंचा देंगे जुडिशियल इंक्वायरी की, तो आपकी जो तीसरी डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक बात है सर, बहुत अच्छा है। आप सुबह भेज दीजिए, सुबह जैसे ही जज साहब अपॉइंट होते हैं आप बता दीजिए जज साहब अपॉइंट हो गए फलां जज साहब, बात खत्म। आप चले नहीं, वो गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा ना ऑर्डर, तो आपको भी पता चल ही जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से आता पता तो आपको भी चल ही जाएगा ना, जैसे हमें आपके माध्यम से नहीं पता चला, हमें खुद पता चला जज साहब अपॉइंट हो गए, हम अभी चले जाएंगे। हाँ, अगर अभी अपॉइंट होते हैं हम अभी चले जाएंगे, नहीं हो सकते ना, क्योंकि अभी हम भी नहीं जा सकते। हर चीज का टाइम। सर गुजारिश अब मेरी, सुलेमान भाई मेरी गुजारिश सर, अब मेरी सबमिशन सीएम तक जाएगी फाइल। डीसी साहब मेरी सबमिशन, हम सड़क पे आए इसलिए आए ताकि सरकार को, सुलेमान भाई से मेरी यही बात हुई कि हमारी आवाज़, अगर हम यहाँ टेंट में बैठ के आपसे गुजारिश करेंगे तो जनाब हमारी आवाज़ असेंबली तक नहीं पहुँच रही है। कल असेंबली के अंदर अगर कोई नुमाइंदा हमारी बात करेगा तो कैसे करेगा? मेरी रिक्वेस्ट सुन लें, मेरी रिक्वेस्ट सुन लें। हम सड़क पे आए,
खैर वो पुलिस ने थोड़ा सा फोर्स ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, बहरहाल ठीक है, वो पुलिस का अपना काम है। उसके बावजूद हम यहाँ आए। जनाब का हमने ये नहीं कहा कि डिप्टी से हमको बुलाइए, हमने कहा डीसी साहब आएंगे। क्यों? पुलिस ऑफिसर तो सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के मौजूद थे। हमने कहा पुलिस पे हमें यकीन ही नहीं है, डीजी साहब भी आए, हमें यकीन नहीं है, क्योंकि पुलिस ने हमारे साथ इतना बड़ा घपला कर दिया, ड्रामा कर दिया, बच्चे को सामने लाया मेन कल्प्रिट्स को बचाने के लिए। अब गुजारिश ये है, हमने कहा डीसी साहब आएंगे तो हम चले जाते हैं। हम भी जाते थे, मुझे शादी में जाना था, मैं भी चाहता था अपने लोगों में जाके बैठूं बात करूं। ये सारे लोग भी दर बदर हैं, हम भी चाहते थे कि हम जल्दी जाएं, लेकिन जनाब ने क्या काम किया कि किसी के टेलीफोन से आपको पॉलिटिकल प्रेशर आया या क्या इशारा आया कि जनाब यहाँ नहीं पहुंचे। 3 घंटे बहुत होते हैं सर। विजयपुर से अगर जनाब को आना था, एसडीएम साहब ने कहा विजयपुर में युवा प्रेजेंट था विजयपुर, अब विजयपुर से 3 घंटे लगा दिए सर। मेरी बात सुनिए, मैं 3 घंटे में पठानकोट क्रॉस करता हूँ। अपनी मेरी बात सुनिए तारिक साहब, जब आप तालिब सर, तालिब ऐसा होता है कि हर आदमी को लगता है वही ठीक है, ठीक है। मुझे आप ज़्यादा जानते नहीं है, मुझे स्टेट में जो आदमी जानता है मेरे पे यकीन करता है। मैं ना झूठ बोलता हूँ ना गपलाबाजी करता हूँ। 5 बजे के करीब मुझे टेलीफोन किया यहाँ से एसडीएम साहब। क्यों गया 5 बजे सर? फिर वो अपने इंतजामिया से पूछिए, जब हम बहुत पहले के आए हुए 5 बजे आपको क्यों फोन किया? मेरी बात मान लीजिए, आप बात ही नहीं कर रहे। बात तो सुनो। मैं जम्मू में था, मेरा घर है न्यू प्लांट सरवाल, ठीक है। मेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सुबह गया था वहाँ, ठीक है। जब मुझे टेलीफोन किया, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, रिशपाल जी, मैंने इनको टेलीफोन किया, इन्होंने प्राइवेट गाड़ी मुझे भेजी। उस प्राइवेट गाड़ी में बैठ के हम आए बड़ी ब्राह्मणा तक, ठीक है। ज़बरदस्त राश था, हमको वहाँ पहुँचने में 40 मिनट लग गए। 6:02-3 के ऊपर हम गाड़ी में बैठे, एसडीएम ने यहाँ से मुझे लेने के लिए भेजी। उस गाड़ी में बैठ के आए, पौना घंटा मैं जाम में फंसा रहा, वहाँ से मैं पैदल चल के आया। तो आपकी बात सही है, अगर सड़क खुली हो तो 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में आदमी सरवाल पहुँच जाता है, लेकिन सड़क बंद थी और हम प्राइवेट गाड़ी में आए, गाड़ी मंगानी पड़ी। ये सारा कहानी। आपको ये लग रहा है पॉलिटिकल प्रेशर, आप किसी को भी पूछ सकते हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस है, अच्छी की पार्टियाँ हैं, मैं पॉलिटिकल प्रेशर इलेक्शनों में नहीं, ठीक है। मुझे पूरी स्टेट जानती है, तो मैंने जम्मू में भी काम किया हुआ है। हटाना था मेरे पास आते थे, पता नहीं मुझे पहचान रहे हैं नहीं पहचान रहे, तो मुझे सब पूरी स्टेट का मैं मेरा होता है कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों की तकलीफ से काम होनी चाहिए। जैसे बच्ची के साथ जो भी हुआ है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी सरकार, कि अगर हमारे राज्य में, हमारी सरकारों में ऐसे बुरी बातें होंगी तो लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा, ठीक है। हम आप लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, बाकी आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं क्योंकि आप पब्लिक हैं। आप जैसे आपको तकलीफ है, पब्लिक को तकलीफ है, डीसी को और एसएसपी को तो फेस करना ना खड़े होकर। जो बस में बैठे हैं वो भी आपके भाई बहन ही हैं, देख लीजिए जो आपको हमने उनकी इनकन्वीनियंस के लिए उन्हें एक रास्ता छोड़ दिया। ये आपके प्रेशर की वजह से नहीं छोड़ा, या आपके डीएसपी ने जो हमें गाया उसकी वजह से नहीं छोड़ा, डीएसपी की बात उसकी उनकी वजह से नहीं सर, सर ऐसा नहीं कहिए सर, आप माफ मत कहिए, ठीक है। गलतियां होती हैं, आप भी कभी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोई बात ये ह्यूमन बिहेवियर आप भी जानते हो। नहीं, इनके अख्तियार में नहीं है तालब जी अरे यार रुको यार, क्या चल रहा है? मेरे मुल्क थक गया भाई, जिसने जानो है कोई गल नहीं, तुम जा रही हो हम इतने ही की फर्क है। रिटर्न में लियो जी, डीसी साहब ने किया अपना रिटर्न मत दी, लिख के जब पब्लिक की आवाज़ उठती है ना तो वो पहुंच जाती है आखिर तक। असेंबली चल रही है, कल भी आपका मसला असेंबली में गूंजा कि नहीं गूंजा, सारी पार्टियों ने वहाँ गूंजाया, ठीक है। तो मुझे स्टेट इंक्वायरी होगी, कल जब मसला जाएगा डीसी की चिट्ठी जाएगी, डिप्टी की रिकमेंडेशन जाएगी, आपका आवाज़ गूंजेगी वहाँ लोग जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं तो हो जाएगी। मैं पर्सनली कल सेक्रेटरी चला अरे साहब मेरी बात सुनिए, बता दीजिए कल क्या हो यार, नहीं होगी तो फिर तो कल सर मेरी एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की भाई साहब, ये 15 में एडमिनिस्ट्रेशन वक्त पर जो कुछ हो गया तो हो गया, वक्त पर ही कुछ हो गया तो हो गया, बाद में सुनो मेरी गल, रोज आसिफा को चौथो नहीं हो सकता तम हमदर्दी नाल नहीं आ सकते, ठीक है। कल तम सारा लोग नहीं आने लगा, हूं तो बड़ा थारे नाल ईमानदारी नाल, ठीक है। कल शायद मीना फुर्सत लगा, मेरा भी कारोबार है, ठीक है। तो यो आसिफा को मसलो फिर लटक जाएगा,
अगर जज साहब अपॉइंट ना हुआ, यो कत्ल खोड़ मोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो गुजारिश ये है सर, हमने आपकी बातें मान ली, लेकिन जैसे ही जज साहब अपॉइंट होते हैं हम चले जाएंगे। जब तक जज साहब अपॉइंट नहीं होते हम नहीं जाने वाले। हमारी बात कौन पहुंचाएगा ऊपर? आप चिट्ठी भेज दीजिए। सर नहीं, हमारे रोड ब्लॉक करने से नहीं हुआ, असेंबली में उसी की सपोर्ट में वो आ रहा है ऊपर का बकरा बस वो हाल हो गया लोग तमल कर ऊपर वाला बकरा आ रहा है बस वो हाल हो गया। सर हमसे नहीं दर बदर फिरा जाता लीडरों के पीछे। कहाँ बोलेंगे कि जज साहब को अपॉइंट अरे हमने लीडरों हम नहीं पीछे सर नहीं जा सकते। पीछे नहीं जाना, हमने अफसरों के पास जाना। सर हमारी ताकत नहीं है एसएचओ को सस्पेंड करने की। वो असेंबली में कोई मुद्दा हुआ था, एसएचओ को अच्छी पोस्टिंग मिलेगी जैसे भारत शर्मा को अच्छी। हमें पता है उसको कुछ नहीं होना। याकूब के समय समय गोली मारी थी, लेकिन होगा सर कुछ नहीं होगा। मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए डीजी साहब का आपने अच्छा नहीं यार पैसे भी कोनो पीछा आए आपके पास, आप क्या कहते हैं? गुजारिश ये है सर, गुजारिश आप मेरी भी सबमिशन सुन लेना सर। गुजारिश ये है सर, हम कोई इनकार नहीं कर रहे ना, हम उठने से इनकार नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं जैसे जज साहब बहुत दूर की बात नहीं है ना, 50 छुट्टियां थोड़ी ना, मोमेंट है, कल हो आप जानी सही दे है, सकते हैं। रात ही की गल है। तकलीफ हमें होनी है, सर्दी में हम बैठ रहे हैं। मैं जॉइंटिस का भी मरीज हूँ और बहुत सारे बुजुर्ग हैं। हम जब यहाँ पे बैठेंगे, सुबह ही जज साहब अपॉइंट होते हैं, हम चले जाएंगे। घोड़े बंदूक देखिए, हाईवे है ये गोमी, हम क्या करें सर? अगर क्या देखिए मेरी और हमारे पास तरीका क्या है? आपके पास तरीका आप पहले के आदमी है तारिक साहब, तरीका आपके पास सारे तरीके हैं, कौन सा नहीं है? अफसोस की कोई तरीका हमें काम नहीं आ रहा मैं ना। बता दूं एक तरीका आपको आसान। नहीं, जनाब ने जो कहा ना आपकी ईमानदारी, मैं आपकी ईमानदारी को सलूट करता मेरी हूँ, बात सुनो। लेकिन बदकिस्मती ये है, आपकी ईमानदारी भी हमारे काम नहीं आई। नहीं मेरी बात सुनो, आज हम सड़क पे बैठे हैं। ईमानदारी को काम किसी का नहीं आती, नहीं आती है सर, नहीं आती। आप ईमानदार। अच्छा मेरी बात सुनो ना, आप अगर नहीं जुडिशियल इंक्वायरी होती, आप हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त डाल दोगे, गवर्नमेंट को फांसी लग सर मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? ये यूसुफ कहाँ से पैसे लाएगा? जनाब देंगे उतने पैसे, मोटी तगड़ी फीस जो वकील को देके हम कोर्ट के अंदर दें, जो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए गवर्नमेंट क्यों ना करे? गवर्नमेंट क्यों ना करे? गवर्नमेंट हमारी है सर। मना कर रही है गवर्नमेंट। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपको एप्लीकेशन देंगे कोर्ट में। मुझे सर मैं देखिए आप बहसों में सर मैं कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे पता है ये बेचारा कहाँ से फीस लाएगा। ये तो मतलब हो गया ना हमें आप दरखास्त देंगे ना। नहीं मैं दूंगा दरखास्त, लेकिन मैं क्यों दूं सर? सरकार किस लिए बनी है? मैं बोल रहा हूँ आप दरखास्त देंगे। मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं करेंगे आपने कहा प्रोसीजर, वो तो प्रोसीजर हमें पता अगर है। सरकार नहीं माने तो ये तरीका है ना हाई कोर्ट। बिल्कुल है, बिल्कुल कि है, नहीं बिल्कुल है। हाँ, आप कानूनी आदमी जानते हैं। तो अब क्या करें सर? हम अभी मतलब गवर्नमेंट पे इतना दावा भी ना रखें कि हमारी बात सुनी जाए। अभी हम सुप्रीम कोर्ट चल मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अख्तियार में क्या है, रिकमेंडेशन है ना। जी बिल्कुल, मैं recommendation- आप रिकमेंड कर दीजिए, अपने ऑफिसर से बात करिए, जैसे जज साहब अपॉइंट होते हैं हम उठ जाएंगे। लेट है, सामने लेट जाएंगे, हम नोमैड्स लोग हैं, ऐसे ही बैठे हैं। ऐसे भी हमने तो जो सड़क जो गाड़ी वो छोड़ दी सर, वो साइड की छोड़ दी, इधर वाले छोड़ दिए ना सर, साइड की छोड़ दी। ये वाले कोई बात थोड़ी सी जगह की बात है, वहाँ से निकलवा के इधर से कर लीजिए, यहाँ से निकलवा के कर लीजिए। आप कहते हैं, आप समझिए डीसी साहब आपके पास आए हैं, इतना मतलब उन्होंने आपके बात कितनी बॉदरेशन करके आपके पास आए हैं, आप इतना आप भी थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको रियलाइज सर हमें बहुत रिस्पेक्ट है डीसी साहब की। सर 24 घंटे का आज 15 टहरिया भाई आए हैं। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी मेरे भाई को गाली नहीं कर रहे हो। और कोई अगर हूँ कितना गलत गल करूंगा थारा हक की तलफी, मतलब थारो हक मारेंगे गल करूंगा, तुम लोग खुदा को वास्तव जल्दी जल्दी मैंने रोक दिया। अगर तुमने लगो कि हूँ गड़बड़ करूँ तो तुम मैंने रोक दीजिए, तुम लोग पूरा अख्तियार है। रोक दीजिए मेरा कि भाई ये गल नहीं है इसका, तुम लोग हर बंदा पूरा हक। देखो भाई मेरी गल सुनो, हमने इस गल नाल इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि एसएसपी साहब अपुर गयो चौथा गल आज बची हो चौथो दो बहुत हमारी मीटिंग हुई। एसएसपी साहब मैं कह चुके हो एक हफ्तो और लगेगा, पुलिस की भी बड़ी मजबूरी में, लेकिन लोग मुझे लगा था मारो लोगों ने बिल्कुल फाड़ भाई किस रहा है एक हफ्ता किसी ने ना जीतो ना कोई गल है, पत्र देखता ना एक हफ्ता तब चाहिए होता है जब आइडेंटिफाई ना हो, बंदा आइडेंटिफाइड है। बंदा मैंने बोला था पूरी बात है एसएसपी साहब, मैंने बोला था सर, हाँ वहाँ पर मैंने बोला, लोग मुझे मारने लगे थे। ये कैस हमारा दबा जाएगा, जैसे याकूब का कैस दबाया गया था। अब देखो बच्चे वाला सारे, मेरे घर में भी बच्ची है, मेरी बच्ची भी है, सर सबकी बच्ची है। बात पता क्या है सर, डीसी साहब आपकी सुलेमान भाई खुदा की कसम आपकी इज्जत, लेकिन गुजारिश ये है, सुरोर के अंदर जो वाक़ा हुआ ना,
भारत भूषण शर्मा साहब ने दिन दिहाड़े गोली चलाई, मेरे पास सीडी मौजूद है, गवर्नर साहब को दी हमने जुल्फकार साहब की लीडरशिप के अंदर, बोला जी इस पे एक्शन हो जाएगा, सस्पेंड किया थोड़े दिनों के लिए, बाद में त्रिकुटा नगर SHO लगा दिया। आज पता क्या सिचुएशन बनी हुई है सर? आज सिचुएशन ये है, बड़ी ब्राह्मणा की पुलिस उन गुजरों पे FIR लगा रही है, किसके कत्ल की? 302 लगा रही है याकूब का कि तुमने मारा है। हमने सर सीखा है वक्त से, हमें इन सरकारों ने सिखाया है, ये वक्त के हाकिमों ने हमें सिखा दिया है, हम जाएं तो कहाँ जाएं, ये आखिरी ऑप्शन है हमारा। कौन सा? ये वाला। आपको हम पे यकीन नहीं? हमें आप मेरे दफ्तर आकर धरना लगा लो। सर आप पे नहीं, आपके दफ्तर क्यों धरना लगाएंगे सर हम? यहाँ से क्या अगर फायदा है? आपके इख्तियार में कुछ होता तो आपके दफ्तर में लगाते, अगर गवर्नमेंट के इख्तियार में है तो गवर्नमेंट से हम गुहार लगाएंगे। मेरी बात सुनो भाई साहब, बात ऐसे है कि पहले आप मौका तो दो, आप पहले मेरे और मौका 15-20 दिन बाद यार बारी ना करो गाना कोई। का मतलब क्या हो गया? डिमांड अभी सरकार के पास पहुंची नहीं। सर सरकार के पास भी बोले सर पहले दिन खुदा की कसम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं सर, मैंने भी यही बात पहले दिन पहुंचने के पहले ही आपने मांग के चल रहे हो कि नहीं मानी जाएगी, ये कैसे होगा? नहीं मानी अगर जाएगी, आप क्या मेरी बात सुनो, बड़ा अजूबा हो जाएगा अगर मानी जाएगी तो खुश हो जाएंगे और छोड़ देंगे सर। जुडिशियल इंक्वायरी जो है मान जाए ना सर, मानेगी ना? जब मानेंगे हम चले जाएंगे। मैं लिख के भेजूंगा। जब कागज सर हम पकड़ते रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सर एक मिनट, तो मैं पूछा रहा भैया पब्लिक का कोई मंजूर है या नहीं, कोई मंजूर नहीं है। आज रात हम पैसा कल हाँ आज रात पैसा का दूर किया ना मेरा यूसुफ सर मेरी प्लीज बुरा ना एक्शन करें, वो कोई बात नहीं ना आपसे कभी मेरी गुजारिश मुझे वो बार डर लगता है ना OCS के साथ पूरा अब मैं हूँ, आप यकीन मानिए खुदा की कसम, अब मैं हूँ। क्यों? आपके DSP साहब के बिहेवियर की वजह से, खुदा की कसम, आपके उनके बिहेवियर की वजह से नहीं, आपके साथ कमाल। और सर ठीक है, आपका वक्त लग गया, और सर मैंने आपको यही बताया, आपके ऑफिसरों ने, ये SDM साहब है, SDM साहब की क्या? जी मैंने सर कहा, आपने पूछा क्या प्लान है, मैंने कहा DC साहब आते हैं हम चले बात करें, इस हिसाब से बात करनी है, फोन पे भी बात हुई। सर मैं एक मिनट मेरी बात SSP के जब खड़ा है, DSP का क्या मौजूद है उसमें? देखिए आपकी बहस के साथ नहीं होती, आपकी बहस सर मेरी आपके साथ आप ये चाहते हैं DSP चला जाए, SSP का भेज दीजिए। नहीं सर, उससे क्या होगा, नहीं उस बात के लिए भी नहीं, एडवाइजरी पे जाओ जज साहब को अपॉइंट करेगी सरकार को, कहाँ जाएंगे लोग एरोना आपने नहीं करना, आपको सही कहना सरकार, आपने लेटर डिपेंड करना है DC को, मतलब सरकार। अच्छा आपके अख्तियार में नहीं है, डिप्टी CM आएंगे तो हम चलेंगे। कल और लोग आ रहे हैं सर, लोग घरों से निकले हुए हैं, लोग रात को सोएंगे नहीं, लोग आएंगे हमारी सपोर्ट में। इस वक्त हरियाणा में प्रोटेस्ट हो रहा है, JK हाउस का घेराव कर रहे हैं बच्चे वहाँ पे दिल्ली के अंदर। ऐसी बात नहीं, बहुत ये जितना छोटा मतलब जितना लगता था पुलिस को कि हम मतलब घुमा के बचा लेंगे कल्प्रिट्स को, वो बचेंगे ही नहीं। लेकिन हमें यकीन सिर्फ कोई सिटिंग जज साहब होंगे उन पे यकीन, हमें अदालत पे यकीन है, हिंदुस्तान के कानून पे यकीन है, बाकी हम नहीं कर सकते। अब डिप्टी CM साहब आए, उनके अख्तियार में बात, या आप चिट्ठी लिख दें, सुबह 9 बजे अपॉइंट होते हैं, 10 बजे असेंबली लगती है, 10 बजे जैसे पहली शिफ्ट में अगर अपॉइंट होते हैं जज साहब अभी उसी वक्त 10 बजे उठ जाएंगे सर। हमें क्या जरूरत है यहाँ पर जज साहब का अपॉइंट, जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट। एक घुमड़ा ले लो के रात को नहीं
डिप्टी सीएम साहब आप बात करें और उनको बोले कि पहली फुर्सत में कल सुबह आप सबको अपॉइंट करिए बात करना। आप डिप्टी सीएम साहब से बात कर लीजिए, आप करेंगे बात, मैं नहीं करूँगी। और उनसे ये कह दीजिए जैसे जज साहब अपॉइंट होते हैं अभी उनको मेरी बात सुनो, ऐसे मत करो। अगर डिप्टी सीएम साहब इंश्योरेंस देते हैं तो आप नहीं 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 मैंने क्या बात है यार मैं कैसे मान लूँ भाई, मैं एक ये सारे लोग मानेंगे तो मैं नहीं पता क्या मेरी वो मेरी बात सुनो, हम साइड पे बैठ सकते हैं, रोटी का, खाने का, रहने का सब कुछ हो जाएगा। अगर नहीं होगा कुछ तो कल भी आप रोड जाम कर सकते हो। नहीं, हमें रोज रोड जाम नहीं कर रहे, लोगों को रोज तकलीफ नहीं देना, हमें रोज रोड जाम नहीं करने ना, लोगों को तकलीफ नहीं देना है। हम जब करेंगे रोड जाम अब क्यों ना हो, हम करेंगे रोड जाम यार। ठीक है सर, सॉरी नहीं सर, करो आप साहब से आप बात करेंगे ना, वो गवर्नमेंट में है, आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, वो आप बात करेंगे। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अगर सुबह 10 तेरे कातिल जिंदा है। अगर सुबह 10 बजे 12 बजे 1-2 बजे तक भी अगर जज साहब अपॉइंट नहीं होते, जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट नहीं होती सर, आप ये बोल जाइए कि हम यहाँ से जाएंगे और लोग भी आ रहे हैं, हम यहीं पे मरने के लिए तैयार हैं, मर जाएंगे यहीं पे, हम नहीं जाएंगे, ये आप यकीन मान लीजिए। मुझे ये बोला था डीसी साहब आप आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था सर। अगर पिछा हो थोड़ा पिछले एक होगा किया गया जिसका हम नाम दे रहे हैं, तो अब आपकी बात मान के हम चले जाएं, कल जज साहब कहाँ से अपॉइंट? नहीं वो तो बोला था सर आपने, आई नहीं आए आप तब जब हमने तय कर लिया कि ये रोड नहीं छोड़ना, हम रात भर यही है। आप गलत हैं, बिल्कुल गलत है। जहाज में मैंने उठा नहीं आ रहा था, वो आपने अपनी मजबूरी बताई, आपको ठीक बात, माता जी बीमार थी, वो हमारी भी माँ है, हम उसके लिए दुआएं मांगते हैं, ऐसी बात कोई नहीं। आधा पौना किलोमीटर में पैदल चल के आए हूँ। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं इन सब में से हूँ, एक फर्द हूँ, मेरी बात ये नहीं है कि कोई फाइनल डिसीजन, जैसे ये सारे लोग तय करते हैं ना, थोड़ा 10 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं। आप नहीं सर कोई विचार विमर्श मेरे हिसाब से नहीं है। 10 मिनट सर तब थला पैसा गल सुनो सुनो भाई मोटरसाइकिल है किसी लड़का नहीं दरिया नहीं, मैं छोड़ो भाई, मैं गल करना भी आइए। अच्छा सुनो ओ भाई एक हाँ हूँ, चलो अरे भाई बैठा हुआ तो बड़ा धोखा दे गया, मेरी गुजारिश है हम लोगों ने मुबारकबाद है, हारो बस सुनो, अजर अजीम भी है और सरकार के ऊपर प्रेशर भी है, ठीक है। डीसी साहब ने जो गल हुई मैं वापस करूँगा, एक गुजारिश करूँगा, तुमने सारे ने सुनी की भी, एक गुजारिश करूँगा जनाब, ये जो है ना कल कर देंगे परसों देंगे, खुदा की कसम मेरा तो ज्यादा तमना नहीं इस चीज को, यो नजाकत खटानो इस चीज को गवाह है, कल और परसों पर कितना हाँ कत्ल गायब होगी। सुनो मेरी गल, नगरोटा के अंदर
नगरोटा के अंदर एक SHO ने लड़को एक मार छुड़ियो, ट्रक ड्राइवर कत्ल कर दिया उसको, ठीक है। दूसरे दिन हमने हड़ताल की, लाठीचार्ज हुई, सुनो लाठीचार्ज हुई, हूँ चा लियो पुलिस ने, हूँ ही लाश के कोट लाश तक लाश ने खास के ले गया, हूँ अरेस्ट कियो, मेरी अंगली पर मार के तोड़ी, मेरी अंगली आज भी निशान है, ले गया मेरा थाने, 8 दिन वो थाने में रखियो। उस तो बाद वो बच्चा वो कतई गायब और वो 307 मेरे पर लगो क्यों हो जुड़ा उसके वास्ते लड़ा था कुरान शरीफ की कसमें करूं तुम पता कर रहे हो हाई कोर्ट के अंदर पता कर रहे हो मेरे हाई कोर्ट के अंदर पता कर रहे हो मेरे आज भी एक केस चला लगो कांगो 307 कोर्ट के मेरे पर लाज लो क्या वास्ते वो कत्ल गायब कर समझाई तब ना मारो ये रात को फैसलो मारे या तकलीफ अल्लाह ताला जनता मामला ठीक करे तमना वो बिशारत क्यों खुदा की पूरी दुनिया तमना हिंदुस्तान को हर सेकुलर हिंदुस्तानी थाने ना मेरा हरियाणा में कहते मुसलमान हरियाणा में किड़ो रिश्तेदार है जाट है हरियाणा में हिंदू गुजर है हरियाणा में उन्होंने सारी सपोर्ट में प्रोटेस्ट हम उस प्रोटेस्ट को भी सौदो कर जाए वे लोग पूरी रात रैली कर आज रात जेके हाउस को घेरो करेंगे ना दिल्ली में हम उन्होंने भी बोल ओ यार खुदा के वास्ते इतना सारो सबर करो जेड़ा बिचू या गल के ना कि हम गल कर रहे गल की ना अगर जज साहब ने अपॉइंट करे होने तो मैंने एक गल दसो अगर जज साहब ने अपॉइंट नहीं ये करे मेरा फिर तुम दसो जज को क्या मतलब है क्यों कहूँ एक इंक्वायरी कमेटी बने जिसके थले अफसर हुए और ऊपर उनको हेड जज हुआ जज सारा ने बयान पूछे समझाई तो जज पूछे सर जी भाई जज पूछे सर जी जज पूछे उसका उस पूतना जज पूछे इसने इस अंदर रखे हुए नाबालिग है जज पूछे SHO ना जुड़ो सस्पेंड है जज पूछे दीपू जज पूछे शामा ना तो फिर लिखे बयान उस तो बाद इंसाफ हिंदुस्तान की अदालत खुदा को फजल है कि अजब जीती समझाई सारे सहमत है सुनो और मेरी याद सुनो देखो मेरी गल जज तक हम उठ के जा ले गया ना तब अल्लाह वास्ते मैंने दस कितने ना फोन करूंगा कल की कल दोपहर लगा पाएगी खाकी पुजवाड़ा आ गई जान जाए तब जज छोड़ के आएगा जाओ DC को चला और कदे हम जा भी गया DC को चले गए हमारे नाथ शर्मा साहब हैं हम चले गए DC को पहले नंबर पे उनको नेचर इससे हो गया हमारा गेट पर 15 मिनट लगेगा फिर अंदर गया आके गाला ये तो हम आकड़े हुए ना उस पे आकड़ बिल्कुल आज थारो दिन है इसने जाया ना सुबह या यार ये मुश्किल की कड़ी है ऑन दरी आ जाएंगी दरी डांगा आग और बारांगा रोटी भी आ जाएगी सुनो मेरी गल खुदा की कसम करके मेरा 2 घंटा बाद चावल दे देने की जरूरत नहीं जिस तरह वो पीलियो मेरा पीलियो है 2 घंटा बाद डॉक्टर ने मैं वो थाने नाल करा मारे वो भी जल्दी में SP साहब चलने लगो तो जल्दी आ पीछे के लोग लग गया मेरे को बरगला लग गया मारा ही आरोपी अब वो थाने नाल खड़ो बूट पैरों में बूट भी नहीं वो अपना चेत भी छुड़िया पुलिस ने राह में थोड़ा जा कंडा भी लगा मुझे थाने नाल एक बिशारत तम ना और दी जाना सोचो तुम इतना ही साल सुबह 10,000 आदमी जज किसी बेचारा का अख्तियार ही बने जज में अपॉइंट नहीं कर सकते कल असेंबली के अंदर जो भेजा है ना चिट्ठी भेजा जिस जज साहब ने अपॉइंट करेंगे हमारा जेब में थोड़ी लगी हुई है पैसा चली जाएगा समझाई मेरी थारे गया और आखिरी गुजारिश हूँ थारे गया करूँ जेड़ा आज का लोकल लड़का है जिनका ये डेरा अपनी पली जिनका तरली पली उनके क्या मेरी मौत बाना गुजारिश है आप ही उठ के जाओ तमना पिछला 2 घंटा से पिटू लुको ए अल्लाह के बंदे बाल्टी लियाओ ते पानी भर के लियाओ लोगों ने पानी पिलाओ पिसायो मार के दूजी सुनो दरी आजी सुनो मेरी गल नालो नाल लोई डेरा वाली बेटी ने को आज थोड़ा घट कमल ने पेट लोई कमल मंगाओ कीर जोड़ा लकड़ी और ले आओ रात है दस क्या थारी रात तारीख के अंदर लिखी जाएगी और कम अज कम लोगों ने यो पतो चलेगा कि या जी कौम जाड़ा मरो वाली कौम उसमें शर्मा साहब की लीडरशिप में या कौम पूरी रात बैठी रही और हूँ उस वक्त तमना पब्लिक में यह नहीं सुना सकता कि इसका इस बहसन का तमना जाती तौर पर कितना फायदा है वो आने वाला टाइम हूँ कोई जाहिल नहीं है कि फातर नहीं है कि मैं बैठो या तमना तंग उसको फायदो अगे जाके तो और मेरा गल नहीं होती और खटाणो साहब गल रोटी भी आए
अब सारा हमारा नौजवान है जो बच्ची को दर्द लेके बैठा हुआ, हम भी आज कई दिन दर्द लेके बैठा हुआ, लेकिन थारे सब ने डीसी ने किया जो खटानो मेरे को आए तो मैं खुदा को आए, मैं उस पर आज भी नहीं क्यों गए हमारी आदत नहीं जी डीसी का साइड हो जाए। हम मगर का नया ऐसा कत्ल जो हमारा पहला दुबो गया याकूब का कत्ल देखो, नगरोटा में कत्ल हो, जैसे मैं तुमने कसम करके बाजी साहब ने भी सुनाई कि मेरा को 13 कत्ल की बिल्कुल की राणा साहब तू याद रख अपनी गल याद रखिए, एक गल मैंने याद आ गई जो मारो शर्मा साहब मारो लीडर, ठीक है, ये इसका साथी, ये साथी हमारे नाल बैठा हुआ। आज दोबारा आसिफा की जंग में हम जज जाऊंगा, गवर्नर नाल गल करांगा, प्राइम मिनिस्टर नाल गल करांगा, हमारी लीडर यही करेगा, हमारे नाल यही चलेगा, ठीक है। मंजूर ताली मारो। कोई मसला नहीं है, नहीं ये इंसानियत है, क्योंकि पहले ही हमने क्यों जो भाईचारा हमारा वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने दर्द है उस बच्ची को, ये आया मैं हमारे को ये बैठा मैं इस वास्ते में थाना के गल की मैं अपर कोई बयान दे शुरू था, लेकिन अनूर फावड़ा ने मैंने कही थी उसका गल की तू ऐसा करिए वो थोड़ा ना ले तो नहीं हूँ, चलो किसी को उसने भी किया जी 2-4 दिन पुलिस ने उड़ दियो, हफ्ता उड़ दियो, तब ने मेरे पर त्राज किया या ना किया, वो भी पहला रोड में थाने को आ रही हो, कहने का मकसद जो है जी ऐसा कैश जो हमारा ये छपे आज गाड़ी छपे नगरोटा में देखो कि सरोल देखो कि लेकिन जाए जी तब देखो डीसी साहब जो है डीसी साहब जो है डीसी साहब को कम से कम 3 घंटा डीसी साहब को 4 घंटा लगा, लेकिन मेरा भाइयों का हमें तो उठ गया, लेकिन हमारी जी फरियाद है लेकिन हम इसे वास्ते बैठा हमारी बच्ची को कत्ल जो वो सब है वो ऐसा कत्ल जो हमारा भी हुआ, जिसको यू कहा था ना, जिसको यू कहा था जी राणा बातू, वो राणा बातू ने याकूब का कत्ल खा लिया, राणा बातू ने याकूब का कत्ल खा लियो, वो सुनपारी की बनी थी के एक उम्र बनी थी, एक हेड बनी थी, वो याकूब का कत्ल खाई गयो, ये सोचते हमारी यह बच्ची है जो कत्ल मारो खोट कर सकता है, हम सारा इतने पैसा ना चाहे शायद तक डोगरी बोलिए, हिंदी बोलिए, बैठ जाओ बाकी वाले नीचे। लाइव है सजाद करने लगा तब शुरू कर डोगरी थोड़ा बैठो। तारिक साहब और मेरे सारे मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे छोटे भरा और मेरे खासकर सतीश और कार्तिक और मेरे जिन्हें भी साथी मनदीप और साढ़े 20 बच्चे मुड़े टीम आई दी है। असें परसों भी जो DC ऑफिस का बाहर फिर धरना दिता और उसलै भी करने है, और 17 तरीक में गल सुनी ही, और गल यह है कि साड़ी सर्वधर्म सेवा समिति सोशल ऑर्गेनाइजेशन और 2010 में गठन किया, मेरा एको मोटिव आ कि सारे धर्म एक कन्नै चलना। अगर अस हॉस्पिटल जन्ने अगर जिस किसी खून की जरूरत पौंदी है, हिंदू का खून मुसलमान चढ़ी सकता, मुसलमान का खून हिंदू चढ़ी सकता, फिर साढ़े फर्क ही कोई नहीं है। अगर डॉक्टर मुसलमान है हिंदू का इलाज करता और हिंदू डॉक्टर है तो मुसलमान का इलाज करता, क्यों जाना? ये सियासी पार्टी है इंडिया आपस च वोट राजनीति सारे इन्हें हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया। लेकिन दोस्तों असें जम्मू कश्मीर च गल नहीं होने देनी चाहिए। अस चाहते हैं कि साਡਾ भाईचारा बिल्कुल कायम रहे, अस थोड़े से जीने मरने से तैयार हैं। और मी बड़ी दुख होंदा जिसलै साढ़े कुछ लोग धर्म के नाम पर और जाति पात पर राजनीति खेलते। मेरा मन करता है लोगों बोर्ड गोली मारी उड़ा मैं, चाहे मुसलमान के धर्म विच ये कट्टरपंथी लोग जड़े ना ये साढ़े देश ही बंडा करते हैं, और नहीं तो सारा हिंदुस्तान वर्ल्ड की सारे बड़ी ताकत है। और आज पाकिस्तान साढ़ा बिछड़ता सानू भी दुख है, क्योंकि बॉर्डर पर गोली चलती, भाई उधर मरता भाई इधर मरता, ऐसा साढ़ा अपना बंदा ना, ऐसा अपना भरा ना। तो गल है दोस्तों माखी नहीं करता, मैं दिल और दिमाग वाला सेकुलर है और मैं इंसान है, और इंसानियत को बड़ी चीज कोई नहीं है। और मैं समझना कि जी अशीफा का कत्ल होया और इंसान का कत्ल होया और साड़ी बच्ची का कत्ल होया, अपनी ताकत बनाइए रखो। तारिक साहब और जिन्हें भी लीडरशिप करा करते हैं, लीडरशिप दर्द है
और मैं आखना चाहना कि ये जड़ा अज फैसला लिता कि अस इत्थे सवेरे तक बैठना या शामी तक कल बैठना और ये तारीख च लगाना और इसदा फायदा ये होना है कि आने वाले टाइम कोई भी साड़ी बच्ची कन्नै गलत नहीं कर सकता। तुसें दिक्खेआ ना दिल्ली च दामनी कन्नै गलत होया हा और वो अग जड़ी पूरे देश च चली और अशीफा साड़ी जड़ी है अशीफा साड़ी भैन दी क्रांति ले आएगी। शर्मा साहब कुर्बानी चाहिए और बड़ा भी दुख होता है और 8 साल की बच्ची कन्नै जिन आदमी ने किया हुआ है मैं आखना उसी फांसी नहीं देनी चाहिए इतने बिठाई ओह्दे टोटे टोटे करने चाहिए। साडा कानून बेकार है और साडे कानून का फैसला 10 साल बाद 15 साल बाद उसले वो क्रिमिनल आदमी जो है वो अपने बचाव का रस्ता लेंदा और ये अस आखना चाहते हैं कि अस तारिक साहब कन्नै और सारे भ्रा कन्नै थोड़े दिलों जान करने तैयार है अस बिल्कुल नहीं उठांगे और जिंदा साढ़े शिफाई बच्ची असीफा जरा जान दो गड्डी जान दो यार फैसला इंसाफ नहीं मिलता अस करने और जियां मेरे बुजुर्ग मेरे छोटे भरा मेरी टीम ये तुस आखदे हो अस तुहाडे कन्नै इत्थे पुलिस लाठी चार्ज करे पुलिस गोली चला सारे कोला पैह्लें अस तुहाडे कन्नै और अग्गे बहुत अच्छा बैठो साथियों जितने भी लोग आज रात हमारे साथ यहाँ पर हैं मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों ये मत सोचो कि आज की ये रात हमारी बेकार जाएगी, ये रात तारीख में लिखी जाएगी और यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता जैसा कि अभी शर्मा साहब ने आपको अपने बहुत शब्दों में बताया कि हम सब लोगों को यहाँ पर इंसाफ के लिए आज रात गुहार लगानी और इस आंधी बहरी सरकार के कान खोलने हैं और इनके कान तभी खोलेंगे जब हम पूरी रात यहाँ पर उनके लिए बैठेंगे कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए और जज साहब को यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाए तभी जाकर हम लोगों को इंसाफ मिल सकता है। अगर आज हम यहाँ से अभी चले गए तो ये तमाशे का तमाशा ही बनकर रह जाएगा क्योंकि पहले भी हमारे साथ ऐसे तमाशे हुए हैं। याकूब मर्डर केस की सिर्फ फाइल बनी, फाइल के ऊपर से कभी दोस्तों धूल नहीं उठी, किसी ने उसको खोला नहीं देखा। उल्टा मेरे ताले भाई जो लड़ाई लड़ रहे थे उनके ऊपर ही केस चल रहा है। ये इंसाफ है? ये इनकी कमेटियां हैं जो ना ये सिर्फ गुमराह करने के लिए कमेटियां कुछ करने वाली नहीं है। दोस्तों मैं दिन में भी आपके साथ रहा हूँ सुबह से लेकर इंशाअल्लाह मैं जब तक इंसाफ नहीं मिलता मैं आप लोगों के साथ हूँ और जो हमारे साथ है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और शुक्रिया इसको बड़ो एक मेरा मैसेज एक आयो है एक मसा फोन आयो है गड्डी सारी निकल गई बंद की कियो डोडा कुछ और तो लोग आ रहे हैं नहीं लोग आ रहे हैं तो लोग आ रहे हैं पूरा यूथ आ रहा है वो यूथ पूरा ना कह दी मुबारक दूं लेकिन हमने कल लेते 10-15 हजार 20,000 आदमी आएगो आसिफा को जो कत्ल है वो कल ही दिन ट्रेस होएगा तो हम उठागा इसलिए मेरा भाई ने क्यों जी भाई स्पेशली जो एक जुडिशल कमेटी जी है जज की वह बढ़ाई बाकी ये कमेटी अपना कोई यकीन। देखो दोस्तों इस कौम को हमेशा तमाशो बनाओगे इस कौम के नाल हमेशा बेइंसाफी हुई किते किसी तरीका नाल हूँ तो मैं यह कहना चाहूँ कि आज गवर्नमेंट ने पता चलना चाहिए कि यार कौम है जी जाड़ा में रहने वाली कौम या अगर अपना इंसाफ वास्ते उतरे तो सलाब किस तरह है यह चीज आज हमने दसनी और साबित करनी है। हूँ सारे दोस्तों ने कहूँ कि आज हमने अगर पूरी रात एक फैसलों को है क्या तो हमारे नाल तैयार है बहुत बहुत शुक्रगुजार। अरे आसिफा के कातलों को फांसी दो, आसिफा के कातलों को आसिफा हम शर्मिंदा हैं, आसिफा हम शर्मिंदा हैं, आसिफा के कातलों को फांसी दो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी आसिफा हमारी बहन थी सबकी बहन थी। अरे मेरी बहन तेरी बहन सबकी बहन मेरी बहन तेरी बहन आसिफा तेरे खून से आसिफा तेरे खून से
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आसपा के खून से इनकलाब आएगा, आसपा के खून से इनकलाब आएगा, आसपा के खून से इनकलाब आएगा। हम शर्मिंदा है, आसपा हम शर्मिंदा है, आसपा हम शर्मिंदा है। हम क्या चाहते, इंसाफ। 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 आवाज दो, आवाज दो। ओ भाई पानी जो है अभी जितना जरूरत भाई पानी पी ले। या इसे में चलाने दे, फिनिश ना करिए, इसे में चला फिनिश करा हैं ना ना चला, लेकिन लोग हैं आ जाओ बाहर आ जाओ। कोई अगर कोई ए क्यों डोल गया? हाँ ठीक है, ले आइए। ना दोस्तों, मैं आप सारे लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ। थोड़ा साइड आ जाओ, थोड़ा ही आ जाओ, तालब साहब ही आ जाओ। साथियों, मैं आप सारे लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक गुजारिश करूँगा कि आपको सारे मामले का पता है, पुलिस जानबूझ के मुल्जिमान को बचाने की कोशिश कर रही है। अभी हमारे साथ हमने 3 घंटे सड़क पे रहे और हमने डिमांड करी कि पुलिस की कोई भी इंक्वायरी हम मंजूर नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी जो है, गवर्नमेंट ने जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। हम डिमांड करते हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर आप लोगों को आवाज़ ना आ रही हो। जुडिशियल इंक्वायरी की हमने डिमांड करी और ये कहा कि पुलिस पे यकीन नहीं है, डीसी कठुआ साहब आते हैं तो हम चले जाएंगे। डीसी साहब को पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल आकाओं ने नहीं आने दिया। डीसी साहब, फिर हमने इसके बाद ये तय किया कि लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही थी, हमने दोनों सड़क जाम करी हुई थी, जम्मू आने वाली और जम्मू से जाने वाली दोनों। हमने ये बामकाम कूटा में, हमने इस वक्त मोरी शनी मोड़ पे हैं हम सारे लोग, मेरे बहुत सारे साथी इस वक्त सारे जुड़े हुए हैं। इस वक्त फिर हमने ये तय किया कि लोगों की इनकन्वीनियंस ना हो, इसलिए हमने एक सड़क पे बैठ के रात भर रुकने का फैसला किया ताकि आसिफा को इंसाफ मिल सके। मेरी आप सारे लोगों से ये गुजारिश है, आई एम ए जॉइंडिस पेशेंट, मैं जॉइंडिस का मरीज़ हूँ, मुझसे बात भी नहीं हो पा रही, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। मेरी आपसे ये गुजारिश है, एक यतीम और खुदा का लाचार बंदा आपसे ये गुजारिश करता है कि हम जब तक सरकार जुडिशियल इंक्वायरी का इनिशिएट नहीं करती, किसी जज साहब को अपॉइंट नहीं करती, हम यहीं पे हैं। आप सारे लोगों से ये गुजारिश है, आप कठुआ के अंदर हैं, आप सांबा के अंदर हैं, अगर आप जम्मू के अंदर हैं, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और कश्मीर के अंदर हैं, मेरी आपसे ये मौदबाना गुजारिश है कि आसिफा की 8 दिन की वो चीखो पुकार आपको बुला रही है, आसिफा का वो कराना आपको बुला रहा है, आसिफा के साथ जब दरिंदगी होती रही 8 दिन, उसका वो रोना आपको बुला रहा है, आसिफा का जब सांस निकालने की कोशिश करी गई, उसके अंग तोड़े गए, वो उसके दर्द आपको बुला रहा है, आसिफा को जब सांस नहीं निकल रही थी, पत्थरों से कुचला गया, वो पत्थरों का कुचलना आपको बुला रहा है, आसिफा को जब सांस नहीं निकल रही थी तो बिजली के करंट लगाए गए, आसिफा जिस वक्त उस वक्त तड़पी होगी, वो तड़पना आपको बुला रहा है। मैं आप सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ, आज तक भी आपने आसिफा के लिए आवाज़ बुलंद की और साथ दिया, आज आखिरी मोड़ पे हम खड़े हैं। मेरी आप सारे लोगों से ये गुजारिश है कि जो लोग यहाँ पे आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आइए। जो लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं, खुदा रहा कल हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरना दीजिए और आसिफा के हक में सपोर्ट करिए, प्रोटेस्ट करिए। हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, हम उनके मशकूर हैं। दिल्ली के अंदर JNU और जामिया के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला या दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, हम उन सारे लोगों के मशकूर हैं। कठुआ के अंदर प्रोटेस्ट हुए, जहाँ जहाँ भी हुए, आज गवर्नमेंट झुकी हुई है और इंसाफ दे देगी। अगर हम थोड़ा सा भी कमज़ोर छोड़ते हैं, आज आसिफा है, कल सुमैया होगी, परसों शिफा होगी और फिर सुनीता और पूजा भी होगी और फिर कोई और भी हो सकती है। ये दरिंदों की दरिंदगी को रोकने के लिए आपसे मैं भी ये गुजारिश और मेरे सारे तमाम साथी गुजारिश करते हैं, हम यहाँ पे भूखे प्यासे सुबह से
यहाँ तक रहे। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें ज्वाइन भी करेंगे। जो लोग मजबूरन ज्वाइन नहीं कर सकते, आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसील के अंदर, तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरना दीजिए और राष्ट्रवाद को इंसाफ देने के लिए एक ही डिमांड कीजिए कि जिन मुलजिमानों के नाम हमने दिए सरकार को, गवर्नमेंट को, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है। दूसरी बात, जब तक जुडिशियल इंक्वायरी का इनिशिएट नहीं होता हम पुलिस पे यकीन नहीं करते, चाहे डीजी साहब खुद भी क्यों ना करें। और तीसरी डिमांड ये कि जो मुलजिमान जिसको ये एक मासूम कह के, 15 साल का कह के अभी ये कह रहे हैं दूसरे मुलजिमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि बहुत बहुत शुक्रिया। ਛੋਟੀ ਲਿਓ ਰੇ ਹੈ ਛੋਟੀ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਜੋ ਡੇਰਾ ਲਿਆਵਾ ਛੋਟੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਲਿਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੋਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾ ਦਿਆ ਉਹ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਗਾ ਨਾ अरे भाई फैल कर मैं आगे लाने फैल भी नहीं डर गया छोटा पक्का जैसे कि आपको पता चला पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया है। पत्थर मारना उधर गया पत्थर मारा ये हमको उठा फंस गया फायर करा दे फायरिंग करा तू शुरू कर बेटा शुरू कर इसे मारा बेटा क्या करेला पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया है। फिर गस मारा नसे मार बेटा 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 पत्थर मारा मार लेना पीछे ना अरे वो रात में सही है नशा से मारा बट्टा इसके पुलिस आ रहा है। अरे एक काम करो भाई, खेंड गया मत या छोटी मंगाओगे छोटी मंगाओ, छोटी मंगाओ, छोटी ले आओ।